Assalamualaikum. Good morning, students. Myself Saima from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. Today we start chapter number 5 from our social and political life book Women Change the World. यानी औरतों ने बदली दुनिया. In the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as work. हमने लास्ट चैप्टर में ये देखा था ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स में कि लेडीज़ जो है वुमेन जो है घर में हर वक्त काम करती है पूरा, लेकिन उसके काम को वर्क की कैटेगरी में डाला ही नहीं जाता. न उनके काम के स्पेसिफिक आवर्स हैं, कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है. लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे वुमेन ने स्ट्रगल किया घर के बाहर इक्वलिटी के लिए. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or it ends. In this chapter, we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. We will also learn about how women struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. इसमें हम देखेंगे कि क्यों कुछ ऑक्यूपेशंस को वुमेन की बजाय मैन के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, किस तरह से औरतों ने स्ट्रगल किया है अपनी इक्वलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, और वुमेन मूवमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन को बदलने के लिए यानी भेदभाव को बदलने के लिए जो वुमेन मूवमेंट्स चले थे उनके बारे में. यहाँ पर ये एक रोज़िया मैम की क्लास बताई है जहाँ पर उन्होंने बच्चों ने एक रेशो निकाला सर्वे करके एक एक्सरसाइज से. 30 अगर हैं चिल्ड्रन, 30 चिल्ड्रन थे, उन्होंने ये किया कि अगर उन्हें जॉब के लिए कहा जाए तो क्या कर सकते हैं. टीचर बनना चाहते हैं 5 मेल और फीमेल बनना चाहती है 25. इस तरह से आप देखोगे कि फीमेल का जो रेशो है वो टीचर और नर्स में ज़्यादा आ रहा है. साइंटिस्ट, पायलट, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर ये जो हैं ज़्यादातर मेल बनते हैं. Fewer opportunity and rigid expectation. A lot of the children in Rosia ma'am's class drew women as nurses and men as army officer. मैम की क्लास के अंदर जो बच्चों ने ड्रॉ बनाए वुमेन के, वो नर्स बनाए उन्हें, और मैन को क्या बनाए, आर्मी ऑफिसर. द रीज़न दे डिड दिस बिकॉज they feel that outside the home too women are good at only certain job. For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. This is linked to women's role within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. यानी लोग ये मानते हैं कि घर के बाहर औरतों के लिए कुछ ही जॉब अच्छे हैं. वुमेन जो है एक अच्छी नर्स बन सकती है क्योंकि उसके अंदर पेशेंस है, बहुत ज़्यादा धैर्य है, और साइंस के लिए जो टेक्निकल माइंड चाहिए होता है, तकनीकी दिमाग चाहिए होता है, वो गर्ल्स के अंदर, वुमेन के अंदर कम रहता है. बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप, मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट that boys do to study and train to become doctors and engineers. In most family, once girls finish school, they are encouraged by their family to see marriage as their main aim in life. ये लोगों की स्टीरियोटाइप यानी धारणा बन गई कि अगर जैसे ये धारणा उड़ गई लोगों की, तो अगर इसके कारण से क्या होता है, जब अगर लड़की कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता उसको पूरा, अगर वो डॉक्टर और इंजीनियर की ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो ज़्यादातर परिवारों के अंदर अगर बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है लड़की की, तो ये उसकी शादी को उसकी ज़िंदगी का एक एम मान लिया जाता है. ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, धारणा को तोड़ने वाली एक स्टोरी है लक्ष्मी लाकरा की, जो कि एक पुअर ट्राइबल फैमिली से थी, जिन्होंने नॉर्थर्न रेलवे के अंदर एक इंजन ड्राइवर बनी, वो पहली महिला. Indian drivers are men, but 27 years old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for Northern Railway. गाड़ी इंजन जो चलाता है, रेल जो चलाते हैं, वो यही दिमाग में होता है कि आदमी होते हैं, लेकिन 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लाकरा ने इसको तोड़ा, इस स्टीरियोटाइप को,
और नॉर्थर्न रेलवे की वो पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी। लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे वो लिटरेट यानी नॉट लिटरेट यानी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने बस यही चाहा कि उनके बच्चे पढ़ाई करें और अच्छा बने। लक्ष्मी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की और घर के कामों में भी हेल्प करती थी। उन्होंने इस डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया और फिर रेलवे बोर्ड के एग्ज़ाम में पहली बार में पास हो गई। लक्ष्मी को ये पसंद था, ये कहती है कि आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट, कि मुझे चुनौतियाँ पसंद है और जिस वक्त कोई कह देता है कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं जाती हूँ और उसे पूरा करती हूँ। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम इन हर लाइफ when she wanted to take electronics, when she rode motorcycle at the polytechnic and when she decided to become an engine driver। उसने इस स्टीरियोटाइप को धारणा को बहुत बार तोड़ा अपनी ज़िंदगी में, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी चाहिए, जब उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई और जब उन्होंने इंजन ड्राइवर वो बनी। हर फिलोसफी इज़ सिंपल, एज लॉन्ग एज आई एम having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice। यानी उनकी एक फ़िलॉसफी थी कि अगर जब मुझे अब मज़ा आ रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की मदद कर रही हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से क्यों नहीं जी सकती। यहाँ पर एक ये बात बताई है कि प्रेशर सिर्फ गर्ल्स पर नहीं होता, प्रेशर बॉयज़ पर भी होता है। बॉयज़ पर ये प्रेशर है कि उन्हें कमाना है, अच्छी जॉब करनी है, अच्छी सैलरी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। समटाइम दिस come in the form of demand from adults. At other time they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of other। हमें ये याद दिला रहे हैं कि क्लास 6 की बुक में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से बॉयज़ को कहा जाता है, छोटी उम्र में उनको कहते हैं कि लड़के जो हैं वो सबके सामने रोते नहीं हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर स्टोरी बताई है। जेवियर का 10th का रिजल्ट आता है, उसके मार्क्स जो है मैथ्स में और साइंस में अच्छे नहीं हैं। हिस्ट्री और जो लैंग्वेज उसके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उनमें उनके मार्क्स अच्छे हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को कार्ड दिखाता है, रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, तो क्या रिएक्शन आता है? माई गुडनेस जेवियर, यू हैव मैनेज ओनली 65% इन मैथ्स, योर मार्क्स इन फिजिक्स आर लो टू। आई नो मम्मा, बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री। जेवियर अपनी चॉइस बताता है कि मुझे वैसे ही 10th के बाद हिस्ट्री लेनी है, मैथ्स और साइंस में नंबर कम आए कोई प्रॉब्लम नहीं। Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. उसके फादर कहते हैं कि हिस्ट्री लोगे तो आगे कोई स्कोप नहीं है, कैसे तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। जेवियर अभी भी यही कहता है कि मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाई साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड। कि बेटा मैथ्स ले लो और साथ साथ कंप्यूटर पढ़ो साइड में, और कंप्यूटर के लिए जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा जगह है। नेक्स्ट हम एक और ये इंसिडेंट है, लर्निंग फॉर चेंज स्टोरी है। इसमें एक रामाबाई की कहानी में बताई है और 19th सेंचुरी में किस तरह से पढ़ाई को लेकर के उन्होंने आगे गर्ल्स को लेकर के आगे बढ़ी थी। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू।